हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? हाँ या ना? आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? फिर भी आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज के समय में आपने देखा होगा 90% से ज्यादा लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं और मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज के 10 साल के बाद की सोसाइटी का एटमॉस्फेयर इंग्लिश बोलने वाले लोगों से भर जाएगा। उस सोसाइटी में अगर आप सरवाइव करेंगे, रहना चाहेंगे, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, नहीं तो आप अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है और अंग्रेजी बोलने के अपने सपने को पूरा कीजिए। और अगर नहीं सोच रहे हैं, आज तक अंग्रेजी बोलने के बारे में आपने नहीं सोचा है, तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। और अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, हिंदी से भी ज्यादा आसान है अंग्रेजी बोलना। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और आपकी इस समस्या का 100% समाधान अपने इस चैनल सनराइज वाले सुनील सर में हर बार हर वीडियो में लेके आऊंगा। और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना व्याकरण को जाने अपनी बात को बहुत आसानी से अंग्रेजी में कह पाएंगे, अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। आप एक चीज को हमेशा ध्यान दें, अगर आप कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं अंग्रेजी में, किसी हिंदी विचार को अपने अंग्रेजी में कहना चाहते हैं, तो आप शब्द पे ही मत रह जाइए। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि उस शब्द का, उस सेंटेंस का मतलब क्या है। हमेशा आप मतलब की अंग्रेजी बनाएं, मीन्स की अंग्रेजी बनाएं, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। जैसे दिए हुए वाक्य को ज्यों का त्यों ट्रांसलेट करने के लिए आपके सामने समस्याएं आएंगी, वर्ड की प्रॉब्लम आ जाएंगी, ग्रामर की प्रॉब्लम आ जाएंगी, लेकिन आप दिए हुए वाक्य को जैसे दिया गया वैसे ना ट्रांसलेट करके आप ये ध्यान दीजिए कि दिए हुए वाक्य का मतलब क्या है। उस मतलब के अनुसार शब्द बदल सकते हैं, दी हुई लाइन को बदल सकते हैं। जैसा कि आप सबको ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट रहे होंगे, इंग्लिश के छात्र रहे होंगे, तो 12 में एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां हमें सिखाया जाता है कि कैसे हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसके अर्थ को बदले। तो वो चीज आप यहां लागू कर सकते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहिए, सेंटेंस को बदल के सिंपल के वाक्य से नेगेटिव के भाव को व्यक्त कर सकते हैं, नेगेटिव के वाक्य को सिंपल में व्यक्त कर सकते हैं। ये सारे तरीके इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज आपके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बड़े सेंटेंस को अपने छोटे सेंटेंस में भी व्यक्त कर सकते हैं बिना उस वाक्य के बदले। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नहीं सकता, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ही इज, देखिए वह इतना मोटा है कि बैठ नहीं सकता। इसको तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सीट। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अगर बड़ा है और आपको ग्रामेटिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कुछ बताए गए यूज की मदद से भी उस ग्रामेटिकली समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी मैं आपको बता रहा था कि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे कर लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप करेंगे। यहां पे आप जो सो दिख रहा है, इस सो को एडवर्ब टू से रिप्लेस कर दीजिए, दैट ही कैन नॉट को इन्फिनिटिव टू से रिप्लेस कर दीजिए। नया सेंटेंस आपके सामने बन जाएगा, ही इज टू फैट टू सिट। एक वाक्य और देखते हैं हम, वह इतनी पतली थी कि बैठ, वह इतनी पतली थी कि दौड़ नहीं सकती थी। दौड़ नहीं सकती थी, वह इतनी पतली थी कि दौड़ नहीं सकती थी। अब इसको आप करेंगे, सी वॉज टू थिन टू रन। बिल्कुल प्रेजेंट पास्ट से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां पे इज प्रेजेंट में है, तो आपका जो इन्फिनिटिव टू होगा ये कैन नॉट को शो करेगा प्रेजेंट में। और अगर यहाँ पे पास्ट है, तो यहां कुछ करना नहीं है, ये टू ऑटोमेटिकली कुड नॉट पास्ट का सेंस देगा। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे
कैन नॉट है, अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे कुड नॉट है। कैन नॉट और कुड नॉट दोनों को व्यक्त करेगा इन्फिनिटिव टू। बहुत आसानी से इस बड़े सेंटेंस को आप इस छोटे सेंटेंस से भी व्यक्त कर सकते हैं। बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इस रूल का प्रयोग आप तब करिए जब दोनों कंडीशन में, दोनों वाक्यों में कर्ता सेम हो। जैसे जो मोटा है वही बैठ नहीं सकता, दोनों कार्य एक ही कर्ता के द्वारा हो रहा है। जो पतली बहुत है वही दौड़ नहीं सकती, दोनों का कर्ता सेम है। अगर कर्ता सेम है तो आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कर्ता बदल जाता है तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। होगा एक ही होगा, लेकिन अगर कर्ता बदलता है तब क्या देखेंगे। जैसे ये हमने देख लिया। अब जैसे एक सेंटेंस आपके सामने है, चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। अब यहां पे आप ध्यान दें बेटा, गर्म चाय है और पी ना सकने का काम मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, अर्थात दोनों वाक्यों का कर्ता बदल गया। कर्ता बदल गया तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट अभी भी कर पाएंगे। सेंटेंस होगा द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। पहले वाले सेंटेंस में ये चीज नहीं थी। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपको ये मिलता है कि दोनों वाक्यों का कर्ता अलग है तो दूसरे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए फॉर लगा के। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक। एक और सेंटेंस देखिए, प्रश्न इतना कठिन था कि विद्यार्थी हल नहीं कर सके। प्रश्न कठिन था, इस वाक्य में सब्जेक्ट प्रश्न हो गया, हल ना करने की कंडीशन विद्यार्थी के द्वारा, तो विद्यार्थी हो गया। दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है, तो यहां पे हम लिखेंगे द क्वेश्चन वॉज टू हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व। द क्वेश्चन वॉज टू हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू सॉल्व। जो भी दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा फॉर के साथ एज ए ऑब्जेक्ट उसको प्रयोग कर देंगे, बाकी टू लगा के सेंटेंस को, वर्ब को लिख देंगे आगे के एक्शन को जो वो नहीं कर पा रहे हैं। एक सोना इतना महंगा था कि वह खरीद ना सकी। सोना इतना महंगा था कि वह खरीद ना सकी। दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग है, इसको आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक, कुछ और यूज के साथ। थैंक यू।